अत्याचार नहीं करता है, क्षत्रिय किसी और के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, सच में वही क्षत्रिय है। यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि राजपूत किसी के साथ शोषण करता है। ये हमारे छवि को बनाता है कि आपको भी आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजपूत करने से नहीं होगा, आपको वही स्वभाव पैदा करना होगा कि आपको सबको अपनाना होगा। जो वंचित है उसे गले लगाना होगा, जो समाज में पिछड़ गए हैं उनके लिए काम करना होगा। आप पटना से रक्सौल और आदापुर आए, लेकिन सिर्फ एक बार आने से समाज में अलख नहीं जगेगा और अलख जगाने के लिए बहुत काम करना होगा, क्योंकि जो राजपूत जाति है यह स्वभाव से मजबूत है, दबंग है। यह अपने अभिमान के सामने किसी को लगाता नहीं है। तो इसलिए इसको एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत काम करना होगा। साथ में मेरे कई अभिभावकों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है और यह कहा है कि इस जाति का जो छवि बनाया गया है वह अत्याचारियों का छवि बनाया गया। निश्चित रूप से यह सही है। 14वीं शताब्दी के बाद से जब से हिंदुस्तान के संस्कृति पर हमला शुरू हुआ, सबसे पहले राजपूतों के स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की गई और उन्हें अत्याचारी बताया गया ताकि यह समाज उन पे भरोसा करना, उनसे उम्मीद करना छोड़ दे। बाद के दिनों में यह दिखाया गया कि राजपूत अन्य जातियों को पीड़ा पहुंचाती है, उनका शोषण करती है। जैसा रामेपाल भाई ने कहा कि फिल्मों में यह दिखाया जाता है। किसी भी स्वाभिमान को गढ़ने में या मिटाने में सदियों लगता है और राजपूत को नीचा दिखाने में भी सदियों लगा। लेकिन यदि फिर से इस समाज का गौरव वापस लाना होगा तो इस समाज के जो अगुआ हैं, जो आगे हैं, उन्हें राम की तरह बन जाना होगा। वन मतलब गांव जाना होगा। और राम ने जब अयोध्या को छोड़ के जंगल में गए तो उनके साथ सेना के रूप में बंदर, भालू, कोल बिल था। उन्हें सम्मानित करने वाला कोई नहीं था और बंदर और भालू के बल पर उन्होंने दुनिया को विजय किया। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोग जब अपने घर को छोड़े तो उन्होंने अन्य लोगों के शरण में गया, वैसे लोगों के पास गया जिसको समाज में सम्मान नहीं था और वे लोग उन्हीं का होके रह गए। और आज यह मिसाल है कि पूरे दुनिया में बौद्ध जाति हिंदू से ज्यादा कुछ तो खूबी रही राम में, कृष्ण में, बुद्ध में और महावीर में। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजपूत करने से नहीं होगा, आपको वही स्वभाव पैदा करना होगा कि आपको सबको अपनाना होगा। जो वंचित है उसे गले लगाना होगा, जो समाज में पिछड़ गए हैं उनके लिए काम करना होगा। मित्रों, पिछले कई सालों में यह कहा गया कि दलितों का विरोधी है राजपूत। मैं कतई नहीं मानता, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि दलितों के जो पुरोधा हैं डॉक्टर अंबेडकर, आप सभी को मालूम होगा कि बड़ौदा के राजा गायकवाड़ ने उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने को भेजा। उन्हें लगा कि इस दलित के बच्चे में प्रतिभा है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इनके समाज के सभी लोग, उनके समाज के लोग भी गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने गाली सहन किया। लेकिन दबे हुए लोगों को, विकास के धारा से पिछड़ गए लोगों को आगे लाने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लाया। तो यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि राजपूत किसी के साथ शोषण करता है। ये हमारे छवि को बनाता है। तो इसलिए हम सभी भाइयों से आग्रह करते हैं, इस समाज में बैठे एक एक आदमी से कहना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, आपको संख्या के बल पे नहीं तौला जा सकता है। आप एक 11 के बराबर हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अभी हुआ है, अपने समाज के कई लोगों ने
समस्या का कारण बना है, समस्या के समाधान का कारण नहीं बना है। और कुछ चंद लोगों के चलते हम सारे समाज के लोगों को झेलना पड़ता है। तो हमें आग्रह करते हैं आप सभी से, आप जहां हैं आप समाधान में अपनी भूमिका निभाइए। किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म के लोगों को समस्या है तो उसके अपने समाधान में आप भूमिका निभाइए। आप समस्या का हिस्सा नहीं बनिए। और जब आप समाधान का हिस्सा बनेंगे, आप लोगों का समाधान करेंगे, लोग आपके साथ जरूर होंगे, आपका जय जरूर बोलेंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय अत्याचार नहीं करता है, क्षत्रिय किसी और के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सच में वही क्षत्रिय है जो अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करता है, वह किसी से लड़ जाता है अत्याचार के विरुद्ध, वह अपनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, अपनों के विरुद्ध आवाज उठाता है कि आप अत्याचारी हैं, हम आपके विरुद्ध हैं। और निश्चित रूप से हम सभी मित्रों से यह चाहते हैं कि आप अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होइए। चाहे जितना भी आपको दबाने का कोई कोशिश करे, जब भी आप लड़ने का कोशिश करेंगे आपको दबाने का कोशिश किया जाएगा। और यदि आप लड़ते रह गए तो दुनिया का कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकता। और यह भी कहते हैं कि यह जमाना अब त्रेता और सतयुग का नहीं है। आपको अपने भागीदारी अगले पंक्ति में सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए आपको विचार करना होगा। मैं कल से कई मित्रों से कहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद कल से बहुत लोगों का सम्मान बढ़ जाएगा। कई लोग सम्मानित करने लगेंगे, लोग कहेंगे यह जाति यूनाइट होने लगी है, शायद हमारा विरोध हो जाए, इसलिए इसको सम्मानित करो, इसको अपने में मिलाओ। और ये आज से होगा, आपको देखना है, यह निश्चित होगा। हम लोग भी समझते हैं डॉक्टर एस.के. सिंह की जो पीड़ा थी निश्चित रूप से सही थी। जो भी लोग इस समाज में थोड़ा भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बदले हुए परिस्थिति में उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इस परिस्थिति में आप कहीं रहिए, आप किसी के साथ रहिए, लेकिन आप यह जरूर सोचिए कि आपके इस कदम से आपके समाज का और सभी समाज का कल्याण होगा, उसमें उसकी भलाई है। और यदि भलाई है तो आपको आवाज उठाना होगा, आपको उठाना ही होगा, तभी जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा। और मंजीत बाबू और गौतम बाबू, अजय बाबू जैसे लोगों से निश्चित रूप से आग्रह करते हैं कि आपको समाज ने आगे किया है और सच में आप बिहार में इस समाज का नेता बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे कार्यक्रम का संख्या बढ़ाना होगा, आपको बार बार आना होगा। एक बार में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप सच में ऐसे करते रहे, अपने लोगों की सुनते रहे, उनके दुख में आप बहुत मदद करे न करे, सिर्फ सहानुभूति निभा दे, आपका समाज आपका जय बोलेगा, जरूर बोलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बधाई दे रहा हूं, आपके उज्जवल भविष्य के प्रति कामना कर रहा हूं कि आप जरूर इस बिहार में और इस देश में अपना छाप छोड़ें। और मैं अपने सभी अभिभावकों को, जो कल हम लोगों ने सूचना किया और आज आप यहाँ आ गए, इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत आभार, आप सभी का अभिनंदन। भाई मंजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई मंजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई मंजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल।